तो हेलो दोस्तों, आज फिर से स्वागत है एक और नए वीडियो में। पिछले के लेक्चर में प्रश्नावली 5.5 के प्रश्न 10 तक हम कवर कर दिए थे। अब आइए प्रश्न 11 को समझिए। इस लेक्चर में जितना भी प्रश्न होगा ये खत्म हो जाएगी हमारी प्रश्नावली। तो आइए समझिए। अगर आप लोग इस वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और पुराने हैं तो शेयर करना न भूलें। तो आइए पहले प्रश्न 11 को समझते हैं। देखिए यहाँ से ये हमको दे दिया, इसमें पहले कुछ नहीं दिया है, तो यहाँ पे देखिए इसको लिखेंगे हम हल। ठीक, अब हल लिख लिए तो मानेंगे, पहले पूरा को मान लेते हैं। तो माना y बराबर यक्स कॉस यक्स पे पावर x हो जाएगा, प्लस यक्स साइन यक्स पे पावर 1/x हो जाएगा। ठीक, कुछ नहीं दिया था तो हम मान लिए। अब मान लिए, अब इसका तो हम डायरेक्ट डिफरेंशिएशन नहीं कर पाएंगे, तो क्या करेंगे, इतना को मानेंगे फिर से u और इतना को मानेंगे v। तो यहां से फिर से मान लीजिएगा, यहां से माना फिर हो जाएगा u बराबर यक्स कॉस यक्स पे पावर यक्स हो जाएगा, और v बराबर यक्स साइन यक्स पे पावर 1/x हो जाएगा। ठीक, इतना मान लेना है। तो अब क्या करेंगे, इसमें u और v का मान रख देंगे, यानी इतना माने हैं तो इतना के जगह पे u रख देंगे, और इतना इसको माने हैं तो इतना के जगह पे क्या रख देंगे, v रख देंगे। तो यानी इधर कर देते हैं y बराबर u प्लस v। ठीक, इतना हो जाएगा। इन दोनों का माने हैं जो उसमें रखेंगे। तो अब क्या करेंगे कि उसका दोनों तरफ डिफरेंशिएशन कर देंगे x के सापेक्ष। तो इसका हो जाएगा dy/dx, और इसका हो जाएगा du/dx प्लस dv/dx। अब देखिए u और v बराबर इतना माने हैं, तो इन दोनों का मान निकाल के उस समीकरण में रख देंगे, जो हमारा आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो आइए इसको हल करते हैं। पहले देखिए यहाँ पे पावर है, तो पावर को हटाने के लिए दोनों तरफ लॉग लेंगे। तो लॉग लेंगे, यहाँ से लॉग लेने पर तो ये u है तो लॉग u हो जाएगा, और ये लॉग यक्स कॉस यक्स पे पावर यक्स हो जाएगा। ठीक, तो देखिए लॉग वाला एक फॉर्मूला क्या है, लॉग जब m पे पावर n रहता है तो n आगे आ जाता है, ये log m हो जाता है। तो उसी प्रकार देखिए इसमें घात है तो x आगे आ जाएगा और इतना हो जाएगा। तो यहाँ से log u बराबर यक्स log यक्स cos यक्स, ये इनटू में दिया है। तो इसमें भी एक फार्मूला लगेगा, कौन सा, देखिए यहाँ से ये x और इंटू cos x दिया है, तो एक और फार्मूला होता है log m इंटू n होता है, तो ये टूटता है तो log m प्लस log n हो जाता है। ठीक, इतना हो जाता है। तो इसको सेम टू सेम इसी फार्मूले पे तोड़ेंगे। तो ये x आगे है तो x तो रहेगा ही, ये टूटेगा log यक्स प्लस log यहाँ से cos यक्स, इसको मसला ब्रैकेट में बंद कर लेंगे। ठीक, इतना कर लेंगे। अब क्या करेंगे, ये हमारा log u के चल ही रहा है। ठीक, तो इतना चल रहा है तो दोनों तरफ आप x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो इसको मानेंगे फर्स्ट टर्म, इसको मान लीजिए क्या, सेकेंड टर्म। तो देखिए log वाला है तो log के लिए 1/u हो जाएगा, u है तो 1/u, और u का पुनः डिफरेंशिएशन करेंगे तो du/dx हो जाएगा, यहाँ से du/dx। अब देखिए इसका फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकेंड टर्म इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, ये हमारा फार्मूला होता है इसका। तो फर्स्ट टर्म क्या है, यक्स, इंटू सेकेंड टर्म का डिफरेंशिएशन। तो देखिए इसके लिए log x है तो log x का डिफरेंशिएशन 1/x प्लस, अब देखिए log cos x दिया है तो इसको मानेंगे x, तो log x का डिफरेंशिएशन यहाँ पर तो किए हैं 1/x, लेकिन x के जगह पे क्या माने हैं, cos x, तो x के जगह पे cos x हो जाएगा, और x के जगह पे जो माने हैं उसका पुनः डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस का sin x। ये सब मैं लिखवा दिया हूँ इसका फार्मूला, अगर आप लोग नहीं देखे हो तो जाकर पीछे का लेक्चर में देख लीजिएगा। ये इतना हो गया। ठीक, प्लस अब क्या कह रहा है, सेकेंड टर्म इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। तो सेकेंड टर्म क्या है, log यक्स प्लस log यहाँ से cos यक्स, इतना ही सेकेंड टर्म है। लेकिन फर्स्ट टर्म क्या है, x है, तो x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो उसको नहीं करते हैं। ठीक, अब छोड़ देते हैं। अब देखिए यहाँ से
एक्स का इन सब में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो देखिए 1/x है, ये x है, तो x x कट जाएगा यानी 1 बचेगा। अब आगे माइनस है, यहाँ प्लस है, तो प्लस माइनस पे गुणा होगा तो माइनस होगा, तो यहाँ से माइनस हो जाएगा। अब देखिए ऊपर sin x और नीचे cos x, तो हम एक फार्मूला बताए हैं कि 10x बराबर होता है sin x बटे cos x। तो देखिए 10x का यहाँ से फार्मूला हो जाएगा sin x बटे cos x, यहाँ से 10x और ये ब्रैकेट बंद। अब प्लस कर देंगे और क्या है log x प्लस log यहाँ से cos x, इतना इसका मान निकल के आ गया। अब क्या करेंगे, ये u है इसको उधर करेंगे, तो यहाँ से देखिए du बटे dx तो हो जाएगा। अब u है तो इधर आएगा, तो इसको दोनों को एक में करके लिख देते हैं, यानी यहाँ से हो जाएगा 1 माइनस 10x प्लस log x प्लस log cos x। ठीक, इतना हो जाएगा। अब देखिए ये बड़ा हो जा रहा है, तो इसको छोटा करने के लिए ये फार्मूला नहीं लगा देंगे, यहाँ से होता है log m इंटू n, तो इसको तोड़ते हैं log m प्लस log n के रूप में ऐसे तोड़ते हैं। तो क्या ये प्लस में है तो इसको इंटू में तोड़ देंगे, तो यहाँ से हो जाएगा log x इंटू log, देखिए log x इंटू cos x हो जाएगा। तो यहाँ से करेंगे, u का मान पहले क्या माने थे, log x, सॉरी log नहीं था, यहां से हो जाएगा x cos x पे पावर x और यहां से 1 माइनस 10x और ये प्लस। अब देखिए ये दोनों प्लस में है तो क्या इसको इंटू में नहीं तोड़ देंगे log लेकर, तो यहां से हो जाएगा log x इंटू cos x, फिर भी तोड़ेंगे तो उसी फार्मूले पे टूट जाएगा। तो ये हमारा निकल के आ गया du बटे dx का मान, यहां से निकल के आ गया। तो ठीक है, तब तक आप लोग इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद dv बटे dx का मान v को लेकर हम निकालते हैं। तो अब देखिए इस सबको रफ करते हैं, ये du बटे dx को रहने देंगे, बाकी सबको रफ कर देते हैं। अब देखिए अब v को लेकर चलेंगे तो dv बटे dx निकालेंगे, तो ये भी देखिए ये भी क्या है, घात है, तो log लेंगे दोनों तरफ, तो ये v है तो ये log v हो जाएगा। और देखिए एक स्टेप नहीं कर रहे हैं, जब log लेंगे तो इसका घात आगे आ जाता है, तो 1 बटे x आगे आ जाएगा और ये log x sin x, ठीक, इतना हो जाएगा। अब देखिए इसको अब तोड़ नहीं रहे हैं, उसको तो तोड़े थे ना, इसको अब डायरेक्ट कर रहे हैं। देखिए कैसे, इसको मान लीजिए क्या फर्स्ट टर्म, इसको मान लेंगे पूरे को, यहां से पूरे को सेकेंड टर्म, तो x के सापेक्ष दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये log वाला है तो 1 बटे v हो जाएगा, अब v का पुनः dv बटे dx। फर्स्ट टर्म क्या है, 1 बटे x। तो सेकेंड टर्म का डिफरेंशिएशन तो ये log है, तो log यहाँ से इस पूरे को x मान लेंगे, तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 बटे x होता है, तो यहाँ से 1 बटे x, लेकिन x क्या है, x sin x, ठीक, इतना है। और जहां पे x माने हैं उसका पुनः डिफरेंशिएशन करेंगे, तो देखिए यहाँ से इसका पुनः डिफरेंशिएशन करेंगे तो x डॉट साइन x, इसमें देखिए 2 टर्म बन रहा है, तो इसको अलग से करेंगे, तो इसको फर्स्ट टर्म मान लेंगे, इसको सेकेंड टर्म। फर्स्ट टर्म x इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएशन, तो साइन x का डिफरेंशिएशन होता है cos x प्लस सेकेंड टर्म साइन x इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन x का 1 होता है, तो इसको करेंगे तो x cos x प्लस साइन x, यानी इतना का डिफरेंशिएशन क्या आएगा उतना, तो इतना डायरेक्ट यहाँ पे लिख देते हैं, x cos x प्लस साइन x, ठीक, इतना लिख दिए। अब इसको हम रफ करते हैं, अब क्या करेंगे, प्लस यहाँ से प्लस, अब सेकेंड टर्म, तो सेकेंड टर्म जो है यहाँ पे लिखेंगे log x sin x, ठीक, इतना है। और ये फर्स्ट टर्म का डिफरेंशिएशन तो 1 बटा x है, तो देखिए 1 बटे x, तो 1 बटे x है तो ऊपर जाएगा तो x पावर -1, इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए d बटे dx लगाएंगे, तो ये देखिए ये कौन सा फार्मूला लग रहा है, d बटे जब dx रहेगा तो x पावर n है, तो इसका घात आगे आ जाता है और उसमें से एक कम हो जाता है,
तो यही फार्मूला उसमें अप्लाई करेंगे। देखिए घात तो -1 है तो घात आगे आ जाएगा, और उसमें से 1 कम करेंगे तो -1 तो है ही, और -1 जब हम कम करेंगे तो -1 और -1 क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो -2 हो जाएगा, और ये -2 है तो इसको नीचे करेंगे तो ये हमारा प्लस में हो जाएगा, यानी इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो -1/x² आ जाएगा। तो देखिए यहाँ से इसको इंटू में करके -1/x² कर लेते हैं। ठीक, अब देखिए इसको रफ करते हैं। अब क्या करेंगे, डायरेक्ट अब गुणा कीजिए। देखिए ये नीचे का नीचे में करेंगे, ऊपर तो जो है वो रहेगा ही प्लस में, तो ये हो जाएगा x cos x प्लस sin x, और देखिए x का x में होगा तो x² हो जाएगा, तो x² sin x, बीच में प्लस है लेकिन बाहर क्या है, माइनस है, तो प्लस माइनस में गुणा होगा तो माइनस ही होगा, यहाँ से माइनस। आइए पहले 1/x² को आगे लिखेंगे, और ये है log x sin x। ठीक, इतना है। तो दोनों में से देखिए क्या कॉमन दिख रहा है, 1/x², दोनों में कॉमन दिख रहा है, तो कॉमन लेंगे 1/x²। ठीक, इतना कॉमन ले लेंगे। तो अब ये देखिए यहां से, अब देखिए ऊपर कई पद नीचे एक पद, तो सब में भाग कर देंगे, तो ये x cos x रहेगा बटे sin x प्लस sin x बटे sin x, इतना हो जाएगा इसका, और माइनस इसमें से 1/x² कॉमन ले लिए हैं तो इतना ही ना बचेगा, log x sin x, इसको ब्रैकेट में कर लेंगे। अब देखिए ये फॉर्मूला बन रहा है, x को तो अपने जगह पे रहने देंगे, और ये है cos x बटे sin x, तो cos x बटे sin x किसका फॉर्मूला होता है, cot x का। यहाँ से मैं लिखवाया हूं ना, 10 जब x रहेगा तो इसका फॉर्मूला होता है sin x बटे cos x, और ये जब cot x हो जाएगा तो इसको पलट देंगे, यानी cos x बटे sin x। तो cos x बटे sin x की जगह पे क्या रख देंगे, cot x। तो ये आगे जब x इसको 1/x² है तो रहेगा ही, इसका हो जाएगा x cot x प्लस, अब देखिए ये साइन है, साइन x कट जाएगा तो 1 बचेगा, यहाँ से 1 माइनस log x, और यहाँ से sin x। ठीक, इसका मान यहाँ से निकल के इतना आ जाएगा। अभी इसका मान पूरा नहीं निकल के आया है, अब कैसे करेंगे कि ये v है तो v को उधर भेजकर v का मान रख देंगे, तो यानी यहाँ से हो जाएगा dv बटे dx, और इधर v का मान रख देंगे, तो v का मान क्या माने हैं, x sin x पे पावर 1/x है, तो देखिए 1 यहाँ से हो जाएगा, देखिए क्या है, x sin x पे पावर 1/x है, इसके बटे में x² है। ठीक, और ये जितना है उतना लिख देंगे, x cot x प्लस 1 माइनस log x sin x, यानी देखिए dv बटे dx का मान भी निकल के आ गया, और du बटे dx का मान निकल के आ गया, बस उस समीकरण में रख देंगे। ठीक है, तब तक आप लोग इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद थोड़ा सा रफ करके उस समीकरण में रख देंगे, और वही हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। तो अब देखिए रफ करते हैं इसको। अब यहां से चल रहा है dy बटे dx चल रहा है, तो पहले du बटे dx का मान रखेंगे, तो नीचे निकाले हैं x cos x पे पावर x है, और ये 1 माइनस 10x प्लस log x इंटू cos x, इसका इतना मान निकल के आया है du बटे dx का, प्लस dv बटे dx का मान रख देते हैं, तो इसको अब रफ कर देते हैं, यहाँ से प्लस, देखिए यहाँ से dv बटे dx का मान रखेंगे, तो x sin x पे पावर क्या है, 1/x, इसके बटे में है x², इतना है, और देखिए यहाँ से ये हो जाएगा x cot x माइनस 1 प्लस यहाँ से log x, और हो जाएगा log x और sin x, तो यहाँ से नीचे लिख देते हैं प्लस करके, यहाँ से प्लस log
यहाँ से log यक्स और यहाँ पे हो जाएगा साइन यक्स। ठीक, इतना ही इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। जैसे पीछे के लेक्चर में बताएं सेम टू सेम ये वैसा ही प्रश्न था। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए हमारा प्रश्न नंबर 12 और 13 है। देखिए यहाँ से कहा है प्रश्न 12 से 15 तक के प्रश्नों में प्रदत्त फलनों के लिए dy/dx ज्ञात कीजिए। देखिए जो प्रश्न पहला जो था 11 नंबर, उसमें प्लस की जगह पे माइनस हो गया और माइनस की जगह पे प्लस हो गया, तो उसको ठीक से देख लीजिएगा। सिर्फ dy/dx बराबर था du/dx प्लस dv/dx। उस समीकरण एक माने थे ना, तो मान तो सब सही निकाले हैं, सिर्फ रखने में उसका मान गलत हो गया। जहां प्लस था वहां पे माइनस कर दिया, जहां माइनस था वहां पे प्लस कर दिए। तो हम एडिटिंग में करके उसको सही कर देंगे, लेकिन आप लोग सही से कर लीजिएगा। तो आइए प्रश्न नंबर यहाँ से 12 और 13 को समझते हैं। इसको भी सेम टू सेम वैसे ही करेंगे। इसको भी मानिए यहाँ से पहले 12 नंबर को लिखेंगे हल। ठीक, यहाँ से हल लिख लिए। अब इसको भी डायरेक्ट चाहे तो डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, लेकिन बहुत बड़ा प्रोसेस चल जाएगा और आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। तो क्या करेंगे कि इतना को मान लीजिए u और इतना को मान लीजिए v। तो यहाँ से मान लेंगे, माना u बराबर x पे पावर y और v बराबर हो जाएगा y पे पावर x। ठीक, और ये जो मान है उसमें रख देंगे, तो हो जाएगा u प्लस v बराबर 1। ठीक, इतना हो जाएगा। तो x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करेंगे तो du/dx प्लस dv/dx बराबर 1 कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो यहाँ से 0, इसको मान लेंगे समीकरण 1। ठीक, इतना मान लेंगे। तो अब देखिए u को इधर करते हैं, यहाँ से u बराबर है x पे पावर y। तो पावर वाला कंडीशन आ जाए तो क्या लेकर चलते हैं, लॉग लेकर चलते हैं। तो दोनों तरफ लॉग लेंगे तो ये लॉग u हो जाएगा, इसका घात आगे आ जाएगा और ये लॉग x हो जाएगा। ठीक, इतना हो जाएगा। और लॉग वाला कंडीशन आए तो इसका डिफरेंशिएशन होता है, तो लॉग जो होता है वो हमारे क्या आ जाता है बटे में, और उसका पुनः डिफरेंशिएशन यानी du/dx हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे दो फलन हो जा रहे हैं ना, तो इसको मानेंगे फर्स्ट, इसको मानेंगे सेकेंड। तो फर्स्ट टर्म y इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएशन तो log x का होता है 1/x प्लस सेकेंड टर्म क्या है log x, और फर्स्ट टर्म क्या है y, तो y का डिफरेंशिएशन dy/dx, यहाँ से dy/dx। तो अब क्या करेंगे कि ये y u को उधर पक्षांतर कर देंगे, यानी क्रॉस बाय मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यानी du/dx ये रहेगा अपनी जगह पे। अब ये u इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा y/x प्लस ये log x dy/dx। अब u का मान रख देंगे, यानी du/dx बराबर x पे पावर y हो जाएगा, और y/x प्लस यहाँ से log x और dy/dx हो जाएगा। ठीक, इतना हो जाएगा। तो अब इसको फिर से हल कर लीजिए। कैसे, अब देखिए x से पावर y है, इसमें गुणा करेंगे तो इसके बटे में क्या है x है, तो x बार पूछना है तो एक तो रहता है ना, तो ये नीचे है तो ये हमारा प्लस में है। अब ये ऊपर भेजेंगे तो x पे पावर -1 हो जाएगा। अब नीचे का जब बेस सेम होता है तो ऊपर की खाते क्या होती है, जुट जाती है, तो ये हो जाएगा x पे पावर y -1। तो इसको डायरेक्ट करके लिख देते हैं x पे पावर y -1 इंटू में y प्लस x पे पावर y, और ये जितना है उतना लिख देंगे log x dy/dx। यहां से निकल के आ गया du/dx का मान, du/dx का मान इतना। अब निकालेंगे हम dv/dx का, यहां से इसको भी सेम टू सेम वैसे ही करेंगे, दोनों में लॉग लेंगे तो ये log v हो जाएगा, ये इसका पावर आगे आ जाएगा, तो x log y दोनों तरफ करेंगे डिफरेंशिएशन, तो log v का 1/v और v का पुनः डिफरेंशिएशन करेंगे x के सापेक्ष, तो dv/dx हो जाएगा। यहाँ से dv/dx, ये देखिए दो टर्म बन गए, इसको मानिए फर्स्ट टर्म, इसको मानिए सेकेंड टर्म। तो फर्स्ट टर्म x इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएशन, तो log y का डिफरेंशिएशन 1/y। ठीक, लेकिन y का पुनः डिफरेंशिएशन करेंगे, जब x रहता है तो x के सापेक्ष कर रहे हैं तो उसका 1 हो जाता, लेकिन यहाँ पे y है तो y का पुनः डिफरेंशिएशन होगा, ये हो जाएगा dy/dx प्लस, अब सेकेंड टर्म क्या है log y इंटू फर्स्ट टर्म का डिफरेंशिएशन, तो वो तो x है तो x का 1 ही होता है, तो यहाँ से हो जाएगा इतना। अब देखिए
ये x बटे वाई डी वाई बटे डी एक्स प्लस यहाँ से लॉग y हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से v है तो v को इधर भेज देंगे तो यहाँ से v आ जाएगा, ये चलेगा dv बटे dx के। अब वहां से v का मान रखेंगे तो dv बटे dx, और v का मान क्या है x पे पावर y, ठीक, इतना है। नहीं नहीं, ये तो u का मान है, ये है y पे पावर x है, y पे पावर x है, ये है v का मान, और x बटे y du बटे dx प्लस ये हो जाएगा log y, जिसे जैसे इसको किए थे उसी प्रकार इसको भी करेंगे। देखिए y पे पावर x है, ये बटे y है तो ये ऊपर जाएगा तो y पे पावर माइनस हो जाएगा, और ये y पे पावर x है तो जब इसका बेस सेम है तो ऊपर की घातें क्या होंगी, जुट जाएंगी। तो यहाँ से जुटेंगी तो ये हो जाएगा y पे पावर x माइनस 1 इंटू में x रहेगा हमारा, और ये हो जाएगा dy बटे dx प्लस इसका log y में गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा y पे पावर x और ये log y, इतना हो जाएगा इसका, यानी dv बटे dx का मान। तो ठीक है, तब तक आप लोग इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, दोनों का मान सब निकाल दिए हैं, ये हमारा रहेगा du बटे dx, दोनों का मान निकाल दिए हैं, बस इस समीकरण में रख देंगे इन दोनों का मान, और वहां से dy बटे dx का मान निकाल देंगे, वही हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। तो अब देखिए इन सबको रफ करते हैं, बस हमको du बटे dx का मान चाहिए और dv बटे dx का, जो कि हम निकाल चुके हैं। तो अब इस समीकरण में रख देंगे। तो यहां से देखिए अब लिखेंगे समीकरण 1 से du बटे dx का मान यहां से रखेंगे तो x पे पावर y माइनस 1 इंटू x और प्लस x पे पावर y, और ये है log x dy बटे dx, ठीक, इतना है du बटे dx का मान, बीच में है प्लस। अब यहाँ से देखिए dv बटे dx का मान रखेंगे तो ये है y पे पावर x माइनस का 1 और x dy बटे dx और प्लस y पे पावर x और ये है log y, ठीक, इतना है। देखिए यहाँ से इन दोनों का मान निकाले हैं और समीकरण एक में हम रख दिए हैं। तो अब देखिए जिसमें dy बटे, और ये बराबर हमारा क्या है 0 है, तो जिसमें dy बटे dx दिख रहा है उसको एक तरफ रखेंगे, जिसमें नहीं दिख रहा है उसको दूसरी तरफ रखेंगे। तो देखिए यहाँ से इसमें दिख रहा है तो ये x पे पावर y और log x dy बटे dx हो जाएगा, और इसमें दिख रहा है तो प्लस y पे पावर x माइनस 1 x, ये हो जाएगा dy बटे dx, ठीक, इतना हो जाएगा। और जिसमें नहीं दिख रहा है इसको उधर पक्षांतर कर देंगे, तो इसमें नहीं दिख रहा है यानी x पे पावर y माइनस 1 इंटू में है, देखिए यहाँ से y है, ये x नहीं रहेगा, देखिए यहाँ से y है ना, यहाँ पे y रखने में मिस्टेक हो जा रहा है, तो देखिए यहाँ से y है तो y हो जाएगा, और जब पक्षांतर करेंगे तो इधर आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, प्लस में नहीं रहेगा, किस में हो जाएगा माइनस में, ठीक, माइनस में हो जाएगा। और देखिए किसमें नहीं दिख रहा है, इसमें नहीं दिख रहा है तो ये भी प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में, y पे पावर x ये हो जाएगा log y, ठीक, इतना हो जाएगा। अब देखिए इन सब की भी हमको अब कोई जरूरत नहीं है, इनको भी अब हम रफ करते हैं। अब देखिए इन दोनों में से dy बटे dx कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा dy बटे dx कॉमन लेंगे तो x पे पावर y log x प्लस y पे पावर x माइनस 1 इंटू x, और इसमें माइनस कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा x पे पावर y माइनस 1 इंटू y, और जब माइनस है तो प्लस हो जाएगा y पे पावर x और ये हो जाएगा log y, ठीक, इतना बात समझ में आ गया। अब क्या करेंगे कि हमको dy बटे dx का ही मान तो चाहिए, तो इतना को इसके बटे में कर देंगे, तो यानी dy बटे dx, आइए माइनस ऊपर वाले लिख लेते हैं, x पे पावर y माइनस 1 इंटू वाई प्लस y पे पावर x, ये हो जाएगा log y, और इसके बटे में ये जो जितना है उसको बटे में कर देंगे, यहाँ से हो जाएगा x पे पावर y log x प्लस y पे पावर x माइनस 1 इंटू x, यही यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमको dy बटे dx ही निकालना है, देखिए प्रश्न में वही तो बोल रहा है ना, तो इतना हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। तो ठीक है, उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ गया होगा, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अब देखिए इसको रफ करते हैं।
अब देखिए ये 13 नंबर प्रश्न है ना, उसको डायरेक्ट लेकर चलेंगे, दोनों को साथ में लेकर चलेंगे, इसको अलग अलग नहीं करेंगे। देखिए यहां से, अब देखिए ये हमको दिया है, इधर यहाँ पे लिख देंगे दिया है y पे पावर x बराबर x पे पावर y, ठीक, इतना दिया है। तो दोनों तरफ log लेने पर, तो जब log लेंगे तो इसका पावर आगे हो जाएगा और ये log y हो जाएगा, इसमें भी पावर आगे हो जाएगा और ये log x हो जाएगा, ठीक, इतना हो जाएगा। अब क्या करेंगे कि इसको मानिए फर्स्ट टर्म, इसको मानिए सेकेंड टर्म, इसमें भी इसको मानिए फर्स्ट टर्म, इसको मानिए सेकेंड टर्म, दोनों को साथ लेकर चल रहे हैं। तो यहाँ से फर्स्ट टर्म x इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएशन log y का 1/y हो जाएगा और y का डिफरेंशिएशन dy बटे dx प्लस, अब सेकेंड टर्म, तो सेकेंड टर्म log y है इंटू फर्स्ट टर्म का डिफरेंशिएशन, तो फर्स्ट टर्म x है तो x का 1 हो जाएगा, तो उसको नहीं करेंगे। अब देखिए इधर का करेंगे, तो फर्स्ट टर्म y है और सेकेंड टर्म log x है, तो y, तो यानी फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएशन तो log x का 1/x प्लस सेकेंड टर्म क्या है log x है, तो यहाँ से हो जाएगा log x इंटू फर्स्ट टर्म का डिफरेंशिएशन तो y है, तो y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy बटे dx। अब इसमें क्या करेंगे कि जिसमें dy बटे dx दिख रहा है उसको एक साइड करेंगे, जिसमें नहीं दिख रहा है उसको एक साइड करेंगे। देखिए इसमें दिख रहा है ये हो जाएगा x बटे y dy बटे dx, और इसमें दिख रहा है तो इसको इधर पक्षांतर करेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा log x dy बटे dx, और इसमें नहीं दिख रहा है तो ये हो जाएगा y बटे x, और ये प्लस में है तो इधर पक्षांतर करेंगे तो माइनस में हो जाएगा log y। अब इन दोनों में से dy बटे dx कामा ले लेते हैं, यहाँ से हो जाएगा dy बटे dx x बटे y माइनस का log x, ठीक, और ये चल रहा है y बटे x माइनस log y की। इसको इस प्रकार भी हल कर सकते हैं, यानी x का इसमें गुणा कर देंगे तो y माइनस x ये log y हो जाएगा, अब बटे में हो जाएगा x, ठीक, इसको भी हल कर देते हैं तो ये हो जाएगा dy बटे dx, और ये हो जाएगा x माइनस y का इसमें गुणा हो जाएगा तो y log x अब बटे में हो जाएगा y, ठीक, इतना हो जाएगा, और उतना बराबर है हमारा y माइनस x log y अब बटे में हो जाएगा x, ठीक, इतना है। अब इन दोनों का क्रॉस बाय मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी dy बटे dx का मान, अब देखिए y का ऊपर वाले में गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा y स्क्वायर माइनस एक्स वाई, और ये log y हो जाएगा। और देखिए ऊपर का नीचे में करेंगे तो x का x में करेंगे तो x स्क्वायर माइनस एक्स वाई, और ये हो जाएगा log x, और यही हमारा क्या निकल के आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये प्रश्न समझ में आ गया होगा, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। अब देखिए हमारा प्रश्न नंबर 14 और 15 है। 15 तक ही कहा था कि प्रश्नों के प्रदत्त फलनों के लिए dy बटे dx का मान ज्ञात कीजिए, तो इन दोनों में भी हमको dy बटे dx का मान ज्ञात करना है। तो आइए ज्ञात करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं 14 को हल, ठीक, इसको भी डायरेक्ट करेंगे। देखिए इसका पावर है तो पावर को हटाने के लिए लॉग लेंगे, तो लॉग लेंगे तो इसका पावर आगे हो जाएगा, यहाँ पे लिख दीजिएगा दिया है, दिया है। देखिए यहाँ से इसका पावर आगे आ जाएगा तो ये हो जाएगा log cos x बराबर, इसका पावर आगे आ जाएगा तो x, और ये log cos y, ठीक, इतना हो जाएगा। अब देखिए इसको भी डायरेक्ट लगा रहे हैं, अब इसमें भी इसको मानिए फर्स्ट टर्म और इतना को मानिए सेकेंड टर्म यहाँ से, और इतना को मानिए x को फर्स्ट टर्म और पूरे को मानिए सेकेंड टर्म। फिर लगाइए सूत्र, फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकेंड टर्म इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। तो देखिए फर्स्ट टर्म क्या है y, सेकेंड टर्म का डिफरेंशिएशन तो ये log cos x है, तो यहाँ पे मानिए x, तो log x का डिफरेंशिएशन होता है 1 बटे x, तो x की जगह पे क्या माने हैं cos x हो जाएगा, और cos x का पुनः डिफरेंशिएशन करेंगे तो cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस का sin x। अगर नहीं देखेंगे तो आप लोग पीछे के लेक्चर जाकर जरूर देख लीजिएगा, तो इसका हो जाएगा इंटू में माइनस का sin x, ठीक। अब यहाँ से हो जाएगा प्लस, अब सेकेंड टर्म, तो सेकेंड टर्म क्या है log cos x, ये log cos x इंटू फर्स्ट टर्म का डिफरेंशिएशन, तो फर्स्ट टर्म है y, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy बटे dx, ठीक, जितना हो जाएगा, जितना इधर किए हैं उसी प्रकार बराबर करके इसका भी करेंगे। तो फर्स्ट टर्म क्या है x,
सेकेंड टर्म का डिफरेंशिएशन, ये log cos y है तो फिर इतना को मानिए x, log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, लेकिन x का जब ये माने क्या है cos y माने, अब cos y का पुनः डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस का sin y हो जाएगा, यहाँ से sin y, लेकिन यहाँ पे देखिए y है तो y का पुनः डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा dy/dx। अगर x रहता तो यहीं तक छोड़ देते, लेकिन y है तो y का पुनः डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy/dx, और ये प्लस x का डिफरेंशिएशन यानी फर्स्ट टर्म 1 हो जाएगा, यहाँ से +1, और देखिए यहाँ से हो जाएगा हमारा log cos y। ठीक, इतना बात समझ में आ गया कैसे हुआ। देखिए यहाँ से फिर एक बार समझिए, फर्स्ट टर्म इतना x हो गया, सेकेंड टर्म का डिफरेंशिएशन तो इन पूरे को माने हैं x, तो log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, लेकिन x जगह पे क्या है cos y, और cos y का पुनः डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस का sin y हो जाएगा, लेकिन ये देखिए y है तो y का पुनः डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy/dx प्लस, अब देखिए फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म x है तो x का डिफरेंशिएशन 1, और सेकेंड टर्म जैसे है उसको वैसे छोड़ देंगे। तो अब देखिए इसको गुणा भाग कर लेते हैं, यहाँ से माइनस है तो माइनस पहले यानी कर लीजिए। अब देखिए साइन एक्स बटे कॉस एक्स दिख रहा है तो ये कौन सा फार्मूला हो गया 10x का, तो माइनस वाई यहाँ से 10x इतना हो जाएगा, और प्लस ये चल रहा है log cos x dy/dx। ठीक, अब देखिए इसमें भी फार्मूला अप्लाई होगा, पहले माइनस है तो माइनस को आगे कर लेंगे, ये x है तो x हो जाएगा। अब देखिए साइन y बटे cos y तो ये हो जाएगा 10y का फार्मूला, तो यहाँ से हो जाएगा 10y। जब यहाँ पे x है तो x हो गया यहाँ पे, और जब y है तो यहाँ पे y हो गया, ये हो जाएगा dy/dx प्लस ये log cos y हो जाएगा ना। तो अब क्या करेंगे, जब ये माइनस वाला है तो इसको इधर लेकर आएंगे तो प्लस में हो जाएगा, और ये माइनस वाला है तो इसको उधर पक्षांतर कर देंगे तो वो प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ से है हमारा log cos x dy/dx, ये पहले से है लेकिन ये माइनस में है तो इसको इधर पक्षांतर कर देंगे तो प्लस हो जाएगा x 10y dy/dx बराबर, और देखिए ये पहले से ही प्लस है तो प्लस वाला पहले लिखेंगे तो ये हो जाएगा log cos y, और ये माइनस है तो इसको उधर पक्षांतर कर देंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, प्लस y यहाँ से 10x हो जाएगा। ठीक, इतना बात समझ में आ गया। अब क्या करेंगे कि इन दोनों को कॉमन ले लेंगे, यहाँ से हो जाएगा dy/dx कॉमन ले लेंगे तो ये log cos x प्लस x यहाँ से हो जाएगा 10y बराबर जितना है उतना लिखेंगे, log cos y प्लस y यहाँ से हो जाएगा 10x। अब इतना निकल के आ गया, हमको dy/dx का ही मान चाहिए, तो ये जितना दिख रहा है उसको बटे में कर देंगे, वही हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। तो यानी देखिए dy/dx बराबर हो जाएगा log cos y प्लस y 10x, और इसके बटे में ये हमारा हो जाएगा log cos x प्लस x, और ये हो जाएगा 10y। इतना ही हमारा इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो इसके बाद अगले प्रश्न को हम बताते हैं ना। तो अब देखिए इसको रफ करते हैं। बस आप लोगों को समझना है, ये बहुत आसान प्रश्न है, और अगर आप लोगों को जैसे डिफरेंशिएशन पता नहीं रहेगा तो नहीं, फार्मूले इसमें बहुत ज्यादा यूज होंगे, तो मैं फार्मूला पीछे लेक्चर में लिखवा दिया हूं, आप लोग वहां से जाकर जरूर देख लीजिएगा ना। अब देखिए प्रश्न नंबर 15 को हल करते हैं, यहाँ से हल। एक में तो पावर नहीं दिया है लेकिन एक में पावर दिया है ना, तो दोनों तरफ लॉग लेंगे, यहाँ से लिख दीजिएगा पहले दिया है तो लॉग लेंगे तो ये log x इंटू वाई हो जाएगा। अब जब पावर है तो पावर वाले में लॉग लेंगे तो पावर उसका आगे आ जाएगा, यानी x माइनस वाई, और ये log e हो जाएगा। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि log e का मान क्या होता है, log e का मान होता है 1। तो यहाँ से देखिए इंटू में हो गया, तो इंटू में हो गया तो इसको तोड़ेंगे log m इंटू n के फार्मूले पे, तो टूटेगा log m प्लस log n, ये तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा log x प्लस log y, ये हमारा सिर्फ x माइनस y इतना होगा, और log e का मान 1 हो जाएगा,
तो 1 उसको कर देंगे। अब इसका दोनों तरफ x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करेंगे तो log x का डिफरेंशिएशन 1/x और x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो उसको नहीं करेंगे। प्लस log y का डिफरेंशिएशन 1/y और y का पुनः डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy/dx बराबर x का डिफरेंशिएशन 1 माइनस y का डिफरेंशिएशन dy/dx, इतना हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ से 1/y dy/dx। ठीक, अब ये माइनस है तो इसको इधर भेजेंगे तो ये प्लस हो जाएगा dy/dx, और ये 1 और ये देखिए इतना है तो इसको उधर पक्षांतर करेंगे तो 1 माइनस 1/x हो जाएगा ना। अब देखिए इसमें से कॉमन लेंगे dy/dx कॉमन लेंगे तो 1/y प्लस 1 हो जाएगा और ये 1 माइनस 1/x हो जाएगा। ठीक, ये हमारा dy/dx हो जाएगा। अब देखिए x का y का गुणा 1 में करेंगे तो 1 प्लस y/y और देखिए x का इसमें गुणा करेंगे तो x माइनस 1/x। देखिए अब बकरियों को बोलने का समय हो गया है, बोल रही है ना। अब देखिए यहाँ से dy/dx हो जाएगा। अब क्या करेंगे कि इस x का गुणा ऊपर वाले में करेंगे तो x इंटू वाई माइनस का y, और देखिए इतना का गुणा नीचे में करेंगे तो x प्लस x इंटू वाई, और इसको ब्रैकेट में कर लेते हैं और यही हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। ये देखिए प्रश्न नंबर 16 है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आइए समझिए। ये का fx बराबर 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स पावर 4 इंटू 1 प्लस एक्स पावर 8 द्वारा प्रदत्त फलन का अवकलज ज्ञात कीजिए। इसका अवकलन ज्ञात करना है और कहा है कि और इस प्रकार f'1 भी ज्ञात कीजिए। तो आइए इसको भी लगाते हैं, यहाँ से लिखेंगे हल। ठीक, पहले fx दिया है तो यहाँ से fx और यहाँ से दिया है लिख दीजिएगा, दिया है, और fx को हम मान लेते हैं y भी। यहाँ से देखिए 1 प्लस x पे पावर 2 इंटू 1 प्लस एक्स पे पावर 4 इंटू 1 प्लस एक्स पे पावर 8। ठीक, इतना दिया है। तो अब दोनों तरफ लॉग ले लेंगे, तो हम y को लेकर चलते हैं तो ये हो जाएगा log y, और इसका करेंगे तो ये log, और log ये सब इनटू में दिया है तो सबको प्लस में तोड़ दीजिएगा, इसको डायरेक्ट कर रहे हैं तो एक टूटेगा log 1 प्लस x प्लस log 1 प्लस x पे पावर 2 प्लस log 1 प्लस x पे पावर 4 प्लस log 1 प्लस x पे पावर 8, ऐसे ये टूट जाएगा। ठीक, तो अब देखिए क्या करेंगे कि दोनों तरफ x के सापेक्ष क्या कर देंगे, डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो y log y का 1/y और y का पुनः डिफरेंशिएशन dy/dx, इसमें भी log वाला है तो इतना पूरे को मानेंगे x, तो log x का डिफरेंशिएशन 1/x। लेकिन x के जगह पे जो मान है वो रखेंगे, x नहीं रखेंगे, x के जगह पे जो मान है वो रखेंगे, और जो x मान है उसका पुनः डिफरेंशिएशन करेंगे तो देखिए 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा और x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, तो इसको नहीं करेंगे। प्लस ये भी log वाला आ गया तो इतना को पूरा को मान लेंगे x, तो log x का डिफरेंशिएशन 1/x, लेकिन x के माने क्या है 1 प्लस x स्क्वायर, और इसका पुनः डिफरेंशिएशन करने के लिए d/dx लगाएंगे 1 प्लस x स्क्वायर, तो 1 का डिफरेंशिएशन 1 और प्लस। अब देखिए x स्क्वायर है तो ये कौन सा फार्मूला हुआ है, d/dx x पावर n, जिसका घात आगे आ जाएगा, घात में से एक कम, तो ये भी उसी प्रकार है तो इसका घात आगे आ जाएगा, इसमें से एक कम, तो ये हो जाएगा 2x, तो इसके ऊपर कर देंगे 2x प्लस। अब सेम टू सेम सब वैसे ही है तो डायरेक्ट हम कर देते हैं। देखिए यहाँ से जो फार्मूला अभी लिखवाए है ना उसी फार्मूले पे सब लगेगा। लॉग इसको मानेंगे x, तो 1/1 प्लस एक्स पावर 4, 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा और ये x पावर 4 है तो इसका घात आगे आ जाएगा, घात में से एक कम तो 4x³ हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 4x³ प्लस इसका भी हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स पावर 8, और 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा और इसका घात आगे, घात में से एक कम, यानी 8x पे पावर 7, इतना हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, y को इधर भेजेंगे dy/dx, y को इधर भेज देंगे तो 1/1 प्लस x 2x/1 प्लस x स्क्वायर प्लस 4x³ 1 प्लस x पावर 4 प्लस 8
यक्स 7/1 प्लस एक्स पे पावर 8। ठीक, इतना हो जाएगा। और y का मान ऊपर से रख देंगे जो माने हैं, तो हो जाएगा इसका 1 प्लस यक्स 1 प्लस यक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स पे पावर 4 1 प्लस एक्स पे पावर 8। और ये जितना है उतना हो जाएगा। यहाँ से 1/1 प्लस यक्स प्लस 2x बटे ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x क्यू बटे हो जाएगा 1 प्लस एक्स पे पावर 4 प्लस 8x पे पावर 7 बटे हो जाएगा 1 प्लस एक्स पे पावर 8। ठीक, इतना हो जाएगा। तो अब यहाँ से तो जो बोला था अवकलज ज्ञात करने के लिए, तो dy बटे dx निकल के आ गया। और देखिए dy बटे dx जब f(x) का मान दिया होता है तो किसके बराबर होता है, f डैश x के बराबर होता है। इसके बराबर हम लिख सकते हैं f डैश x। ठीक, तो जो अवकलज बोला था उसका तो मान निकल के आ गया। लेकिन और कहा इस प्रकार f डैश 1 का मान ज्ञात कीजिए, यानी x की जगह पे 1 रखना है। तो यहाँ से f डैश, इसको सही से बना लेते हैं, f डैश 1 हो जाएगा। तो देखिए x का मान 1 रखेंगे तो 1 1 2 हो जाएगा, गुणे सब में 2 ही हो जाएगा, क्योंकि x की जगह पे 1 रखेंगे तो इसका घात कुछ भी हो 1 ही हो जाएगा। तो इसका भी 2 गुणे 2 गुणे 2, 4 है तो 4 2 2 हो जाएगा। और ये ब्रैकेट में देख लेते हैं, ये भी 1/2 प्लस 2 बटे यहाँ से 2 ही हो जाएगा प्लस 4/2 प्लस 8/2 ही हो जाएगा, इतना हो जाएगा। तो देखिए इसका गुणा करेंगे, 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, 8 दूनी के 16, तो इसका 16 आ जाएगा गुणा करेंगे। देखिए इसका 1/2, इसको कटाएंगे तो 1, इसको कटाएंगे तो 2, इसको कटाएंगे तो 2 चौके 8, 4 बार में कटेगा ना। तो अब देखिए ये बाहर 16 है, ठीक, और 1/2 और इन तीनों को जोड़ लेंगे तो देखिए 4 2 6 1 7 प्लस 7। ठीक, f डैश 1 के बराबर चल रहा है। तो इसको देखिए इधर कर लेते हैं हल, 16 × अब 2 का गुणा 7 में करेंगे तो 14 हो जाएगा, आगे 1 है तो 15 बटे यहाँ से 2 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए 2 × 2 और 2 8 16, अब 15 में 8 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 120, 15 8 120, यहाँ से यही हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। अब देखिए प्रश्न नंबर 17 है। इस प्रश्नावली में का एक और प्रश्न है। तो देखिए यहाँ से का x² - 5x + 8 × x³ + 7x + 9 का अवकलज या अवकलन निम्नलिखित 3 प्रकार से ज्ञात करना है। पहला क्या है, गुणनफल नियम का प्रयोग करके। दूसरा है गुणनफल के विस्तारण द्वारा एक एकल बहुपद प्राप्त कीजिए। और तीसरा है लघुगणकीय अवकलन द्वारा। तो पहला क्या है, गुणनफल नियम का प्रयोग करके। तो आइए इसको हल करते हैं। पहला यहाँ से हो जाएगा गुणनफल नियम, तो इसमें कुछ नहीं दिया है तो इसको मान लेते हैं। माना y बराबर हो जाएगा x² - 5x + 8, ये हो जाएगा x³ + 7x + 9। ठीक, इतना दिया है। तो क्या है, गुणनफल नियम का प्रयोग करके। तो गुणनफल नियम यानी इसको मानिए फर्स्ट टर्म, इसको मानिए सेकेंड टर्म। तो ये y है तो ये हो जाएगा dy बटे dx, x के सापेक्ष दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करेंगे। तो देखिए फर्स्ट टर्म क्या है, x² - 5x + 8 इंटू सेकेंड टर्म का डिफरेंशिएशन। तो देखिए इसको डायरेक्ट करेंगे, x³ है तो घात इसका आगे जगह इसमें से एक कम यानी x² प्लस, अब 7 है तो 7 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को आगे करेंगे और x का डिफरेंशिएशन होता है 1, तो सिर्फ ये 7 हो जाएगा प्लस। अब देखिए सेकेंड टर्म, तो सेकेंड टर्म को लिखेंगे x³ + 7x + 9 इंटू फर्स्ट टर्म का डिफरेंशिएशन, तो ये x² है तो स्क्वायर आगे आ जाएगा, इसमें से एक कम -5x है तो कांस्टेंट 5 आगे हो जाएगा, x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1, तो 1 को नहीं लिखेंगे, प्लस 8, इसमें x नहीं दिख रहा है तो ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, तो इसको ऐसे ही रहने देंगे। अब क्या करेंगे कि अब इतना का गुणा इसमें करेंगे और इतना का गुणा इसमें करेंगे। तो देखिए यहाँ से करेंगे 3x² का करेंगे x² में तो 3x⁴, और इसी का -5x में करेंगे तो -15x³ हो जाएगा, इसी का इसमें करेंगे तो +24x² हो जाएगा। ठीक, अब इसको छोड़ देंगे, अब 7 का इन तीनों में करेंगे तो +7x² हो जाएगा
माइनस 7 5 35 यक्स हो जाएगा और प्लस 7 8 56 हो जाएगा। इसका काम खत्म हो जाएगा। अब इसको करेंगे यानी 2x का इन तीनों में करेंगे तो ये देखिए 2x पे पावर 4 हो जाएगा प्लस 7, यहाँ पे देखिए 7 है और 2 है तो 2 7 में गुणा होगा तो 14x का x स्क्वायर प्लस 9 दूनी 18x। ठीक, इसका काम खत्म। अब -5 का इन सब में गुणा करेंगे तो -5x क्यूब और माइनस प्लस में गुणा होगा तो माइनस ही होगा तो माइनस 7 5 35x और माइनस 9 5 45। अब इसको जोड़ घटा कर लेंगे। देखिए यहाँ से dy बटे dx, ठीक इतना है। अब देखिए x पावर 4 कहाँ पे दिख रहा है, देखिए यहाँ से इसमें दिख रहा है x पे पावर 4 और यहाँ पे तो 3x पे पावर 4 है और प्लस 2x पे पावर 4 है तो 3 2 5 x पे पावर 4 हो जाएगा। अब क्यू वालों को पकड़िए, यहाँ से -15x क्यू है और कहाँ है यहाँ पे माइनस का 5x क्यू है तो माइनस और ये भी माइनस तो दोनों को जोड़ देंगे तो माइनस का 20x क्यू हो जाएगा। अब स्क्वायर वाले को पकड़िए तो देखिए ये एक स्क्वायर है, ये भी है और ये भी है, बस इतना ही है। ठीक, 3 है स्क्वायर वाला। देखिए 24 में 7 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 31 और 31 में 2 जोड़ देंगे तो हो जाएगा, नहीं ये तो 4 वाला है, 31 में क्या जोड़ना है 14 जोड़ना है तो 31 में यहाँ से 14 जोड़ देंगे तो 5 और ये 4 यानी 45 हो जाएगा। यहाँ पे प्लस 45x स्क्वायर। अब हमको देखना है की वालों को, अरे सॉरी अब हमको देखना है, देखिए यहाँ से स्क्वायर वाला हो गया तो अब सिर्फ जिसमें x होगा उसको देखेंगे ना, गलत बोल दिए गए हैं। अब यहाँ से 35 देखिए माइनस 35x है और प्लस का 18x है और ये माइनस का 35x है ना। ठीक, तो देखिए यहाँ से माइनस का 35x माइनस का 35x हो जाएगा माइनस का 70x माइनस का 70। अब प्लस क्या करना है इसमें 18x यानी 18 इसमें से घटा देंगे तो 10 हो जाएगा यानी 2 और ये 52 हो जाएगा माइनस का 52x। ठीक, इसका इतना निकल के आ जाएगा। अब देखिए जिसमें कुछ x नहीं दिख रहा है उसको देखेंगे तो यहाँ से देखिए ये 56 है और ये 45 है तो 56 में से 45 घटा देंगे तो यहाँ से 56 में से 45 घटा देंगे तो यहाँ से 1 और यहाँ से 1 यानी यहाँ पे देखिए यहाँ पे प्लस 11 बच जाएगा dy बटे dx। यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए 3 दिया है, तीनों का नियम पहला ये हो गया। अब क्या है गुणनफल के विस्तारण द्वारा एक एकल बहुपद प्राप्त कीजिए। तो ठीक, पहले मान लेंगे इन दोनों का आपस में गुणा कर देंगे, जोड़ घटाव कर लेंगे और जितना आएगा उसका डिफरेंशिएशन कर देंगे तो इतना के ही बराबर आएगा। और इसमें लघुगणकीय अवकलन द्वारा तो क्या करेंगे कि y बराबर तो इसको माने ही है, दोनों तरफ क्या लेंगे लॉग लेंगे तो ये लॉग इंटू में हो जाएगा, ये टूट जाएगा। तो ठीक है, पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद 2 है उसको हम बताते हैं। अब देखिए पहला वाला हो गया, ठीक, गुणनखंड नियम का प्रयोग करके इतना आंसर है। अब दूसरा में क्या है गुणनफल के विस्तारण द्वारा एक एकल बहुपद प्राप्त कीजिए। तो देखिए यहाँ से जितना माने थे ये दूसरा है, मान लेंगे फिर से, माना y बराबर हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8, ठीक, x क्यूब प्लस 7x प्लस 9 हो जाएगा। अब देखिए पहला तो हो गया। अब दूसरा का गुणनफल के विस्तारण द्वारा एक एकल बहुपद प्राप्त कीजिए। तो देखिए इसको कैसे करते हैं, यहाँ पे y रहने देंगे यानी इनका आपस में क्या करेंगे पहले गुणा करेंगे, जोड़ घटाव करेंगे, जो आएगा उसका डिफरेंशिएशन कर देंगे और इतना के ही बराबर आ जाएगा। तो देखिए x का पहले x क्यूब में करेंगे तो x पे पावर 5 और इसी का 7x में करेंगे तो प्लस 7 x की हो जाएगा ना। अब देखिए इसी का 9 में करेंगे तो प्लस 9 x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, इसका काम खत्म। अब -5 का इन तीनों में गुणा करेंगे तो माइनस का 5 x पे पावर 4 माइनस प्लस में गुणा होगा माइनस 5 में 7 का गुणा होगा 35 और x में x का गुणा होगा x स्क्वायर। ठीक, अब देखिए माइनस में प्लस का गुणा होगा माइनस और 5 में 9 का गुणा होगा 45 और x है तो x रहेगा, इसका भी काम खत्म। अब 8 का इन तीनों में गुणा करेंगे तो 8 का x क्यूब में गुणा करेंगे प्लस 8 x क्यूब हो जाएगा, प्लस का प्लस में गुणा होगा प्लस
8 साते 56 यक्स हो जाएगा 56 यक्स अब प्लस 8 नवा 72, तो यहाँ पे 72 हो जाएगा। ठीक, इतना आ गया। अब इसको जोड़ेंगे, x पे पावर 5 एक ही वाला है, तो यहाँ से x पे पावर 5 ये वही हो जाएगा। अब q वालों को पकड़िए, q वाले 2 हैं, तो देखिए 7 और यहाँ से 8 हो गया, तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 15, तो यहाँ से 15 यक्स क्यूब। अब स्क्वायर वाले को देखेंगे, तो ये देखिए माइनस का 9 स्क्वायर है और सॉरी प्लस, यहाँ पे प्लस 9 स्क्वायर है और माइनस का 35 एक्स स्क्वायर है, बस 2 ही है। तो 35 में से 9 को घटा देंगे, तो यहाँ से 35 में से 9 को घटा देंगे तो ये हमारा कितना बच जाएगा 26। ठीक, तो यहाँ से देखिए माइनस का चिन्ह बड़ा है, तो माइनस 26 यक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब सिर्फ x वाला देखेंगे, तो x वाला कितना है, यहाँ से देखिए 45 है और ये 56 है, तो 56 में से 45 घटा देंगे तो 6 में से 5 घटा 1 और 5 में से 4 घटा 1, यानी ये प्लस का चिन्ह वाला बड़ा है। देखिए 56 बड़ा है ना 45 है, तो जिसके आगे जो साइन रहेगा प्लस वाला बड़ा है तो बड़ा रहेगा, और यहाँ से 11 और ये यक्स और प्लस यहाँ से 72। ठीक, इतना कर लेना है। अब क्या करेंगे कि x के सापेक्ष दोनों तरफ डिफरेंशिएशन कर देंगे, तो dy बटे dx हो जाएगा। इसका घात आगे आ जाएगा, घात में से 1 कम, प्लस अब देखिए इसका घात आगे आ जाएगा 3, तो 3 में 15 का गुणा होगा 15 यहाँ 45, और इसमें से घात में से 1 कम यानी एक्स स्क्वायर, माइनस 26 में 2 का गुणा होगा 26 दूनी के 52, घात में से 1 कम होगा यक्स, और प्लस अब देखिए 11 कांस्टेंट है और x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, और ये प्लस 72 है, तो 72 है तो इसका डिफरेंशिएशन कांस्टेंट का 0 होता है। तो देखिए ये जितना पहला हल किए थे उतना के ही ना बराबर आ गए, बस इसका नियम चेंज कर दिया है, सेम टू सेम वैसे ही आंसर आएगा। तो देखिए दोनों आपस में बराबर आ गए ना, तो यही हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ये दूसरा भी हल हो गया। अब तीसरा को लॉग लेकर हल करते हैं, तो ठीक है, तब तक आप लोग इतना का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए इसको भी रफ करते हैं, आंसर सेम टू सेम जो पहले आया है वही आएगा ना, तो जो माने हैं उसको पहले ही मिटा दिए, देखो वही रहेगा एक्स स्क्वायर माइनस 5 यक्स प्लस 8, और ये है यक्स क्यूब प्लस 7 यक्स प्लस 9। ठीक, दोनों तरफ लॉग ले लेंगे क्योंकि क्या है लघु गणकीय अवकलन द्वारा, तो लॉग लेंगे, तो ये हो जाएगा लॉग वाई, ये हो जाएगा लॉग, और देखिए इनटू में है तो दोनों को तोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा यक्स स्क्वायर माइनस 5 यक्स प्लस 8 प्लस 1 लॉग हो जाएगा यक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9। ठीक, इतना पूरे को मानेंगे फर्स्ट टर्म, इतना पूरे को मानेंगे। देखिए इसमें 2 टर्म नहीं दिया है, सॉरी इसको मानना नहीं है। अब x के सापेक्ष दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करेंगे, तो log y का 1/y और y का डिफरेंशिएशन dy बटे dx हो जाएगा। ठीक, इतना हो जाएगा, तो इतना पूरे को मानेंगे x, तो 1/x हो जाएगा log x, लेकिन x पे जितना है वही रहेगा एक्स स्क्वायर माइनस 5 यक्स प्लस 8। ठीक, और इतना को माने हैं x, इसका पुनः डिफरेंशिएशन ऊपर हम कर देते हैं, एक्स स्क्वायर है तो इसका घात आएंगे, घात में से 1 कम, माइनस अब 5 कांस्टेंट है तो इसको आगे करेंगे, x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, तो ये 2x माइनस 5 हो जाएगा, प्लस सेम टू सेम जैसे इसको किए वैसे ही इसको करेंगे, इतना पूरे को मानेंगे x, log x का डिफरेंशिएशन 1/x हो जाएगा, लेकिन x के जगह पे यक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9 हो जाएगा। अब देखिए जिसको x माने उसका पुनः डिफरेंशिएशन करेंगे, तो इसका घात आगे आ जाएगा, घात में से 1 कम, प्लस अब कांस्टेंट आगे आ जाएगा 7 और x का डिफरेंशिएशन 1, तो उसको नहीं करेंगे, और ये 9 है तो 9 का डिफरेंशिएशन 0 होता है तो उसको भी नहीं करेंगे। ठीक, तो अब देखिए यहाँ से dy बटे dx हमारा चलेगा ना। अब देखिए 1/y है तो y को उधर भेजेंगे, तो y का मान डायरेक्ट हम रख देते हैं, क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 5 यक्स प्लस यहाँ से 8 हो जाएगा, और देखिए यहाँ से यक्स क्यूब प्लस 7 यक्स प्लस 9, इतना है x सॉरी y का मान इतना है, और हल किया है तो इतना आया है, तो इसको इधर लिख देते हैं 2x माइनस 5 यक्स स्क्वायर माइनस 5 यक्स प्लस 8, और ये है हमारा 3x स्क्वायर प्लस 7, और इसके बटे में है यक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9। ठीक, इतना हम करके छोड़ दे रहे हैं, आप लोग इतना को हल करेंगे ना तो इतना के ही बराबर आएगा। तो ठीक है, इतना आप लोग खुद से हल कर लेना, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद एक और प्रश्न है उसको बता देंगे, उसके बाद ये हमारी प्रश्नावली खत्म हो जाएगी।
तो ये देखिए हमारा प्रश्न नंबर 18 जो इस प्रश्नावली का लास्ट प्रश्न है। देखिए आइए समझिए, इसने कहा यदि u v तथा w x के फलन है तो दो विधियों अर्थात प्रथम विधि क्या है, गुणनफल नियम की पुनरावृत्ति द्वारा, और द्वितीय नियम क्या है, लघुगणकीय अवकलन द्वारा दर्शाना है। ये हमको इतना सिद्ध करना है। तो आइए इसको हल करते हैं। पहला विधि क्या है, गुणनफल नियम की पुनरावृत्ति, ठीक, इतना है। तो LHS को डायरेक्ट हम ले लेते हैं। LHS क्या है, d/dx, और ये है u, ये कामा v कामा w, ठीक, इतना है। इतना पूरे को मानेंगे फर्स्ट टर्म, इतना पूरे को मानेंगे सेकेंड टर्म। ये d/dx का मतलब इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो फर्स्ट टर्म क्या है, u इंटू v, और सेकेंड टर्म का डिफरेंशिएशन dw/dx प्लस, अब क्या करेंगे सेकेंड टर्म, तो सेकेंड टर्म क्या है w, इंटू फर्स्ट टर्म का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो ये हमारा क्या टर्म बन रहा है, दो टर्म बन रहा है, एक u है और एक v है। तो इसमें मानेंगे इसको फर्स्ट टर्म और इसको मानेंगे सेकेंड टर्म। तो इसको इधर हल करके हम दिखा देते हैं। फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएशन dv/dx, x के सापेक्षी करेंगे उसलिए dv/dx, प्लस सेकेंड टर्म इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन du/dx। तो इतना को इसके जवाब पे रख देंगे, यानी फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करेंगे तो u dv/dx प्लस v du/dx, ठीक। अब इसका क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। ये देखिए u.v dw/dx, ठीक, इतना है, प्लस w यहाँ से डॉट e dv/dx प्लस w.v du/dx, ठीक। तो अब देखिए ये तो आंसर ठीक है, लेकिन ये उल्टा सीधा करके दे दिया है। हम उल्टा सीधा है लेकिन वो सीधा करके लिया है, तो इसको इसके रूप में करेंगे। पहले क्या है du/dx, तो यहां से देखिए इसको आगे लिखेंगे du/dx, इसके पीछे क्या है देखिए vw है, तो यहाँ पे हो जाएगा v.w। उसके बाद दूसरे पर क्या है प्लस u dv/dx, तो इतना है, पहले u को लिखा है और ये dv/dx और उसके बाद w को लिखा है प्लस। अब उसके बाद क्या लिखा है u.v लिखा है, तो पहले हो जाएगा u.v और उसके बाद dw/dx, और यही हो जाएगा इसका प्रूव्ड, फर्स्ट के लिए है, ठीक। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद दूसरा लघुगणकीय क्या है, तो लॉग लेकर हल करते हैं। तो अब देखिए इसको रफ करते हैं। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिए, पेपर में पूछ सकता है क्योंकि छोटा सा है। अब देखिए यहाँ से दूसरा हो जाएगा, दूसरा कुछ नहीं दिया तो यहाँ पे मान लीजिए, माना y बराबर इतना मान लेंगे u.v.w, इसको जीरो मत मानिएगा, ये डॉट है, दोनों तरफ लॉग लेंगे तो ये लॉग y हो जाएगा, इसमें लॉग लेंगे तो सब डॉट में है तो प्लस में टूट जाएगा, तो ये log u प्लस log v प्लस log w हो जाएगा। अब x के सापेक्ष दोनों तरफ क्या कर देंगे, डिफरेंशिएशन कर देंगे, तो इसका 1/y और y का dy/dx, इसका भी हो जाएगा 1/u और u का du/dx, इसका भी हो जाएगा 1/v और v का डिफरेंशिएशन dv/dx, प्लस इसका भी हो जाएगा 1/w और फिर से करेंगे तो dw/dx, ठीक, इतना हो जाएगा। तो अब क्या कर देंगे कि u v w समय क्या लेंगे इसके बटे में, मान के चलिए एलसीएम ले लेंगे u.v.w। तो अब देखिए इसमें u दिख रहा है तो u वाले को छोड़कर v.w को ले लेंगे, यहाँ से v.w, ये हो जाएगा du/dx, ठीक, प्लस अब देखिए इसमें v दिख रहा है तो v को छोड़कर u.w ले लेंगे, यहाँ से u.w हो जाएगा dv/dx, प्लस अब देखिए इसमें w दिख रहा है तो w वाले को इसमें का छोड़ देंगे, ले लेंगे u v को, तो यहाँ से u.v और dw/dx, ठीक, इतना हो जाएगा। तो अब देखिए इसके बराबर चल रहा है 1/y dy/dx, तो इधर y का मान रख दीजिए, तो रखेंगे 1/u v w, ये है dy/dx। अब ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से इसको सीधा करके लिख लीजिए, पहले क्या है du/dx, तो यहाँ से du/dx और आगे vw है, इसके पीछे vw है, तो यहाँ से हो जाएगा du/dx, इसके पीछे हो जाएगा vw, प्लस दूसरा बार क्या है u और डॉट, अब dv/dx, तो dv/dx
dx हो जाएगा, और w को बाद में लिखा है तो बाद में लिख लेंगे, ठीक। उसके बाद प्लस, अब देखिए क्या है u भी, तो यहाँ से u डॉट भी dw बटे dx हो जाएगा, और इसके बटे में हमारा क्या है, इसके बटे में है u डॉट v डॉट w। तो देखिए ये दोनों, इसका हर जो है सेम दिख रहा है, इसको ऐसे काट देंगे, और d बटे dx, अब y की जगह पे माने क्या थे, u v w माने थे, तो u डॉट v डॉट w, और ये हो जाएगा du बटे dx v डॉट w प्लस u डॉट dv बटे dx, ये w हो जाएगा प्लस u डॉट v dw बटे dx हो जाएगा। देखिए यही हमको प्रूफ करना था, यहाँ से लिख देंगे प्रूव्ड, और यही हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब से ये हमारी प्रश्नावली खत्म होती है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं, बस आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।